अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। इसका कुछ क्लास हमने किया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अर्थ क्या होता है? तो दो चर का अर्थ ये होता है कि जब आप समीकरण को देखेंगे तो उसमें आपको ABCD में का कम से कम कितने अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल जाएंगे? 2 को। कुछ भी रह सकता है, XY आ सकता है, AB आ सकता है, U भी आ सकता है, जो भी आना होगा वहाँ पे आपको कितने चर दिखाई देंगे? तो 2 को चर दिखाई देंगे। और समीकरण कैसा होगा? तो जो समीकरण होगा ये हो जाएगा रैखिक। कैसा होगा बाबू? रैखिक। रैखिक कहने का अर्थ क्या होता है कि जो समीकरण देगा उसका हाईएस्ट पावर रैखिक, यानी कि कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम जितना क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सारा क्वेश्चन कैसा रहने वाला है? तो सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि सब में 2 गो चरमान है। सब में कितने चरमान है? 2 गो चरमान है। और उसका जो भी पावर है वो पावर कितना है? 1 है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहने का अर्थ ही होता है कि उसमें चर मान 2 गो हो और उसके बाद उसका जो पावर हो वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए अगर कहीं लिखा गया है, क्या लिखा गया है बाबू? अगर कहीं लिखा गया है 5x - 7y के बराबर में 10, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। कैसे? तो इसमें आप देख रहे हैं 2 गो चर मान यहाँ पर आया, क्या क्या? तो x और y आ गया। 2 गो कौन सा मान आया? तो चर मान आ गया। और उसके बाद ये रैखिक है या नहीं? रैखिक देखने के लिए आप देखिए कि इसका भी हाईएस्ट पावर 1 और इसका भी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। यानी कि ये कौन सा समीकरण है? तो ये रैखिक समीकरण है। कितने चर वाले? तो 2 चर वाले। ठीक है, इसी में अभी हम क्या सीखने वाले हैं? तो हम समीकरण को हल करना आज हम सीखेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भारतीय भवन का बुक है, पेज नंबर A53। भारतीय भवन का बुक पेज नंबर कितना है बाबू? A53 है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? A53। जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें आज हल करना है इसका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न इसका क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न है u + v के बराबर में 5। क्या है? u + v के बराबर में 5। और दूसरा समीकरण है आपका 2u - 3v के बराबर में क्या है? 4 है ना। इस क्वेश्चन को हल करना है। अब देखिए, प्रश्न को बनाने से पहले आपको इसमें के कुछ कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, किस कंडीशन को देखना पड़ेगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देख लीजिए दोनों में 2 गो चर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो देखेंगे आप, जो पहला आपका इक्वेशन है इसमें भी आपको u भी मिल गया। सेकेंड वाला आपका जो इक्वेशन है इसमें भी आपको क्या मिल गया? u भी मिल गया, है ना। ये चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब देख लेना है कि क्या सबका गुणांक भी सेम है। तो आप देखेंगे यहाँ के u के साथ गुणांक 2 है और यहाँ u के साथ गुणांक कुछ भी नहीं है। यहाँ पर v के साथ गुणांक 3 है, यहाँ v के साथ गुणांक कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है? गुणांक पर देना है ना। गुणांक पर ध्यान देना है। जो जो काम आपको करना है वो मैं उधर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद गुणांक पर देने के बाद आप देख लेना है आपको कि यहाँ पर जो साइन दिया गया है, कोई भी किसी भी चर वाले गुणांक का साइन बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ है। यानी कि अगर एक प्लस में है तो दूसर का माइनस में, अगर दूसर का माइनस में है तो पहल का प्लस में, ऐसा कुछ है या नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो भी चर है इसका जो आप देख रहे हैं गुणांक के साथ चिन्ह है ये बदला हुआ है। बदला हुआ है किसका? भी वाले का। किसका चिन्ह बदला हुआ है? तो भी वाले का चिन्ह बदला हुआ है। क्या यू वाले का नहीं बदला हुआ है? तो नहीं, यू यहाँ भी प्लस में है और यहाँ पर भी यू क्या है? प्लस में है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम 1 को इंटू में मान ले कि एगो भी है और यहाँ पर भी हम 1 इंटू में मान ले कि एगो यू है। मान सकते हैं ना हो। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको करना क्या है? आपको भी वाले को इक्वल करना है। तो आप करेंगे क्या? तो जो नीचे भी का गुणांक है एकरा से ऊपर गुना कर देना है और ऊपर जो भी का गुणांक है ओकरा से आपको क्या करना है? नीचे गुना कर देना है। गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा? तो देखिए
3 से आपने गुणा किया 1 में, तो 3 एकम 3 u का u है, प्लस का प्लस 3 से 1 में गुणा हुआ तो 3 भी का भी है, के बराबर में 5 तिया क्या है 15 है। ठीक है, जब आप आगे बढ़िएगा तो आप क्या देखिएगा हो, जब 1 से आप 2u में गुणा करेंगे तो 2u रह जाएगा। कौन वाला 2u? हैप्पी बर्थडे टू यू, हाउ वाला ना, ये समीकरण वाला 2u है ना। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ पर जो 2u लगा हुआ है उसके आगे हैप्पी बर्थडे लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला 2u नहीं है, यहाँ पर समीकरण वाला 2u है। अब 1 से जब आप 3 में गुणा कीजिएगा तो 1 तिया 3 भी का भी, के बराबर में 1 चौके 4 है ना। अब आपने देखा है कि साइन पहले से ही बदलल है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए है दोनों प्लस में, तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 3 गो 2 गो 5 गो u यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 गो u आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब देखिए 3 गो भी में से 3 गो भी गया, बात खत्म हो गया कि आगे 15 गो और 4 गो कै गो 19 गो। ठीक है, अब जब आप u का मान निकालेंगे तो u का मान आपको क्या मिलेगा? u का मान आपको क्या मिलने जा रहा है? तो u बराबर में 19, 5 u के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में, यही आपका u का मान निकल गया। अब आप क्या करते हैं बाबू? अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, लिखना है कि u का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर अब मन में एक और प्रश्न उठेगा, समीकरण 1 में रखने पर कि समीकरण 1वें में मान काहे रखे? समीकरण 1 में ही मान काहे रखे? 2 में भी तो रख सकते हैं। तो आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको जो करना होगा आप कर सकते हैं। अगर आपका मन हुआ दूसरके में रखने का तो आप दूसरके में रख लीजिए, आप दूसरका में भी रखिएगा। तो मन में एक और प्रश्न आएगा कि सर जी आप पहलका समीकरण में मान डाल रहे हैं तो आंसर कुछ और आएगा, हम दूसरका में डाल देंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहलका में मान डालिए तब या दूसरका में मान डालिए तब आंसर क्या आएगा? एक के जैसन आएगा, वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा जरा आप देख लीजिए। जब आगे बढ़ाएंगे तो u का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है u प्लस भी के बराबर में है 5। आपने u का मान क्या निकाला है बुआ? आपने u का मान यहाँ पर निकाला है 19/5। क्या निकाला है? 19/5। तो u के जगह पर 19/5 प्लस भी के बराबर में 5 है। अब हमने शुरुआती दौर से ये पढ़ा है कि u भी वाला एक साइड, गणित का जो भी अंक है वो वाला दूसर साइड। तो इस गणित के अंक वाले को दूसरका साइड में ले चलते हैं तो भी का मान क्या निकलेगा? यहाँ पर 5 का 5 है, ये है 19/5 प्लस में इधर आएगा तो 19/5 का चीज़ में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और आप एकदम होशियार बच्चों के जैसे बट्टा पर का घटाव इसका बना दीजिए। कैसे बट्टा पर का घटाव बनाएंगे? तो 1 पचे 5, 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है, इसलिए 1 पचे 5 हमने किया। अब क्या किया जाता है? बट्टा पर का भाग कैसे बनता है? तो 1 से 5 में क्या करना है? भाग करना है ना। तो जब 1 से 5 में भाग करेंगे तो क्या मरतबे कटेगा? 5 मरतबे कटेगा। और 5 से 5 में गुणा हो गया तो 5 पचे, ठीक है, 5 पचे 25। घटाओ का घटाओ 5 से 5 में भाग देंगे कितना मरतबे? 1 मरतबे। और 1 से 19 में गुणा होगा, क्या आएगा? 19 आएगा। 25 को में से 19 हो जाएगा तो 6 बट्टा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि आपका पूरा आंसर क्या निकला? तो आपका आंसर यहाँ पर निकला था u के बराबर में 19/5 और v के बराबर में 6/5। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल क्या हो गया? जवाब हो गया। समझने में कुछ दिक्कत है तो बताइए, है कहीं कुछ दिक्कत? नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न पेश किया जाए कि क्या बताऊं, बताइए जरा। देखिए एक प्रश्न 19 नंबर देख लेते, थोड़ा सा बट्टा है इसमें, है ना, थोड़ा सा बट्टा दिया गया है।
देखिए अब क्या है ना कि लगभग क्लास करते हुए 1.5 महीना के आसपास तो हो ही गया है ना। क्लास चालू हुआ कितना दिन हुआ है? 1.5 महीना हुआ है लगभग में। तो अब क्या है ना, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो जब आप घोड़े से आते हैं ना तो एकदम माथवा पर लिख कर आ जाते हैं क्या काका प्रॉब्लम होने वाला है। अब लड़का सबका है, जहाँ दशमलव देखा उसको ऐसे लग जाता है कि जैसे सांप देख लिया कि पिपड़ी देख लिया कि बिरनी देख लिया, सफा भागेगा कि ना भैया हाई क्वेश्चन में हमरा से ना बनेगा। दशमलव देख लिया तब, बट्टा देख लिया तब, रूट देख लिया तब। रूट तो ऐसे देखता है जैसे हो रूट ना भूत हो, एकदम वहाँ से क्या करना है, भाग जाना है कि ना हाई क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एगो बट्टा वाला क्वेश्चन आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं कि बट्टा वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसका लिंक आपको भेज देंगे, जैसे ही आप लिंक कह रहे हैं QR कोड भेज देंगे, आप जाइएगा अपने फ़ोन में गूगल में जाकर उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो पूरा ही पेजवा आपके फ़ोन में खुल के आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर ऐसे कहीं आपको दिक्कत हो तब लास्ट में मैं स्कैनर भी बना दूंगा इसका, ताकि वहाँ से भी आपको क्या हो जाए, मदद मिल जाए। बढ़ते आगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई के बराबर में 3 है और नीचे है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 के बराबर में 6 है ना। यहाँ देखिए ये पहल का समीकरण और है दूसर का समीकरण। ठीक है, एकदम माइंड में उतर जाएगा क्वेश्चन, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन देखिए ध्यान से देखना है ना, नहीं तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये क्लासरूम है, यहाँ पर अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन रोड पर जब सावधानी हटी तो सब्जी पूरी बटी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर भी सावधानी बरतिए, और जब आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, सावधानी बरतना ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाई से ज़्यादा खतरनाक रोड पर चलना हो गया है। बड़े आगे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले आप क्या काम करिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या दोनों में xy है। तो पहलको में xy दूसरको में xy, यानी कि 2 गो चर पहलको समीकरण में और दूसरको समीकरण में है ना, यानी कि फर्स्ट मिशन कंप्लीटेड, पहल का काम हमारा हो गया, हम चेक कर लिए। अब आइए दूसरका में देखिए। अब जरा देखिए क्या चिन्ह में हेर फेर है, तो है चिन्ह में हेर फेर। केकरा चिन्ह में, x वाला के चिन्ह में या y वाला के चिन्ह में हेर फेर है? किसके चिन्ह में हेर फेर है? आप देख रहे हैं x वाला का चिन्ह ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, लेकिन y वाला का चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर y माइनस में और यहाँ पर y प्लस में, यानी कि सेकेंड मिशन कंप्लीटेड किस रूप में, तो y के रूप में, है ना। अब तीसरका मिशन हमारा का है, तो तीसरका मिशन ई है कि अब क्या करना है कि जो चिन्ह के साथ, दोनों चिन्ह के साथ उपस्थित है उसमें हम क्या करेंगे, तो उसको हम बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। अब बराबर करने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ देखिए ये बेचारा है साधारण आदमी, आहई है बानर। इसको बानर काहे कहा गया है, तो आप देख रहे हैं ये साधारण आदमी है हम लोगों के जैसे, आई है बनरौठा कहे कि एकरा देख रहे हैं नीचे पूंछ लटकल है जो बट्टा के नीचे एक चीज है, पूछे न है। तो अब कहा है ना कि बनरा के बराबर में बनरा कब होई, जब निमनका को पूंछ लगा देंगे। अभी देखते हैं क्या होता है कि बड़ा ये हनुमान आराधना होता है तो हनुमान आराधना में निम्नो आदमी बानर बनल फिरता है, सपा हनुमान जी बन के लागी जागरण में कूदे, देखेंगे पीछे पूंछ लगा लिया है, लगा लेता है ना। तो वो जो आदमी है वो हनुमान जी के इक्वल, जो बानर के इक्वल वो कैसे हुआ, जब पूंछ लगा लिया तभी ना इक्वल हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अहू में पूंछ लगाना है, यानी कि एकरो नीचे 2 लिखाना चाहिए। तो 2 कैसे लिखाएगा, तो यहाँ देखिए y है
तो y के नीचे 2 कैसे आ जाएगा? तो जब हम y में गुना करेंगे 1/2 से तो क्या हो जाएगा? y एकम y, अब बटा में नीचे 2 आ जाएगा ना। यानी कि जब हम y में 1/2 से गुना करेंगे तो y/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुना 1/2, लिख दिए। और नीचे डायरेक्ट इसका गुणांक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। क्यों? ताकि देखने में क्या हो जाए, बढ़िया लगे, अच्छा लगे और हमारा काम इजीली हो जाए। खैर इसके लिखाने न लिखाने से काम कहीं पर भारी या इजी नहीं होने जा रहा है, लेकिन दिखने में क्या होता है, बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। अब आइए, अब जब हम गुणा करेंगे तो एक बात बताइए, x से 1 में गुणा होगा क्या जाएगा? x आएगा, आएगा ना। और बट्टा में नीचे का चीज 2, माइनस का माइनस, y से 1 में गुणा होगा y, बट्टा में नीचे का चीज इस 2 का 2 के बराबर में 3 एकम 3, बट्टा में का चीज 2 आ गया। और नीचे वाले को जस का तस क्या करेंगे, उतार देंगे। एक रो नीचे 1 लिख देते ताकि सब बट्टा में दिखने में बढ़िया लगेगा ना। अब चलिए, इसमें आपको चिन्ह बदलना है क्या? तो चिन्ह नहीं बदलना है। का है कि दूसर के नंबर पर हम चिन्ह देख लिए थे, पहले ये बदलल है, एगो प्लस में है दूसर का माइनस में है ना। एक प्लस में और दूसर का माइनस में। अब ऐसे भी देख रहे जो जिसका रंग रूप पहले से बदलल है ओकरा का बदलना। सबसे लड़का का बुड़बकई हम देखते हैं का चीज़ में पता है, होली में लड़कवा के मुंह में पूरा एकदम रंग पोताइल बा ललका, है ना। और दूसर को जाएगा ना तब फिर से ललके लेकर ओकरा मुंह में पोतेगा, तीसर को आया पोत दिया, चौथो आया पोत दिया। अब देखिए, हमरा ऐसा आदमी रहेगा तो ओकरा रंगे नहीं लगाएगा। काहे? रंग लगाकर अपना पैसा काहे बर्बाद करना, है ना। अब कहा है ना कि मुंह तो पहले ही से लाल है, अब दोसर को रंगवा ललका लगाएंगे तो मुँहवा लाले होगा। तो हमरा ऐसा आदमी रहेगा तो क्या करेगा पता है, होली से एक दिन पहले सामत फुकाता है, राख लपेट देगा कि लाल से क्या हो जाए, करिया हो जाए, कुछ अलग दिखना ना चाहिए हो। अब देखिए यहाँ पे, तो जिसका पहले से रंग बदलल है तो दोबारा हम इसका रंग काहे बदलेंगे? हम इसको काट खूट के क्या करेंगे, बरोबर करेंगे। काहे है कट जाता है, काहे है कट जाता है, तो है कट नहीं जाता है घट जाता है ना। अब मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, +2 और -2 हम काट देते हैं, तो है कटा नहीं, है का हुआ है हो, है घटा है। 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0, है ना। कटता नहीं है, घटता है, और घट के 0 हो जाता है, इसलिए हम काट देते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो इस दोनों को हम जोड़ेंगे कैसे, x/2 प्लस x/3 के बराबर में 3/2 जोड़ 6 का चीज हो जाएगा हो, 1 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों को भी जोड़ना है और इस दोनों को जोड़ना है। अब माथा में आएगा टेंशन, का टेंशन आएगा पता है कि आई हो बाबा, ऊपरों अंक वाला बटा पर का जोड़ तब बनाए थे, ABCD में बटा पर का जोड़ आ गया, कैसे बनाए, है ना। ABCD वाला बट्टा पर का जोड़ आ गया, कैसे बनाए, कैसे बढ़िया तो कोनो फांसी पर लटका देता, हव मंजूर था। लेकिन इतना भरीगढ़ सवाल, तय कुछो भारी ना है। यहाँ देखिए हो, का करेंगे, तो दोनों नीचे वाला का निकाल देना है LCM। का निकालना है हो, LCM। दोनों नीचे वाले का हमने निकाला LCM, तो 2 और 3 का LCM यानी कि लघुत्तम। तो 2 और 3 का लघुत्तम का होता है हो, 6 होता है। क्या होता है? 6 हो जाता है। अब 2 से आप 6 में भाग दीजिएगा तो क्या मर्तबे? 3 मर्तबे। और 3 से आपको x में गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हो गया। और अब 3 से 6 में भाग देना है तो क्या मर्तबे? 2 मर्तबे। तो 2 से अब x में गुना होगा तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अगर हयो तेला बेली समझ में नहीं आ रहा है तो एगो बात जान जाइए, बात को सफा मथा में बैठा लीजिए। हई दोनों का LCM निकाल कर यहाँ लिख देना है, हेकरा से हेकरा में गुना कर दिए, x से 3 में 3x यहाँ, और 2 से इस x में गुना कर देंगे, 2x यहाँ पर लिखा गया। ठीक है।
अब कोनो तकलीफ है नहीं ना। अब अभी तैका देर पहले हइये माथा में घूम रहा था कि का बोल रहे, किन्नी से भाग करना है, केमर से गुना करना है, वो माथा तबाह हो गया। तो ऐसा तबाही नहीं फैलाना है। अब यहाँ आ जाइए, अब इस 2 1 को भी क्या कर देना है, एलसीएम के रूप में लिख देना है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हो 2 हो जाएगा। अब फिर से अब भागों का झंझट खत्म। सीधे यहाँ देखिए 3 एकम 3, बीच में है जोड़ और उसके बाद 2 छक्का 12। ठीक है, अब बताइए अभी वो कहीं टेंशन है, अभी भी दिक्कत है। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए, आगे बढ़ाएंगे तो 3 गो 1 7 2 गो x कै गो 100 5 गो x बट्टा में 6 के बराबर में 12 गो 3 गो 15 गो बट्टा में 2। अब देखो जब बराबर के दोनों तरफ आदमी हो, कुछ संख्या हो या कोनो चीज़ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे पता है। अब एगो हम बढ़िया फैक्टर बताते हैं। जब एगो आदमी इधर धनिक है यानी कि रिच पर्सन है आ एगो और धनिक हवा आ गया, तो दोनों में खूब कंपटीशन चलेगा। दोनों एक दूसरे को काटने का सोचेगा कि केकरो ढेउआ कटाएगा तो ओकर ढेउआ बर्बाद हो जाएगा, हम धनिक हो जाएंगे, है ना। ऐसा होता है ना। अक्सर 2 गो धनिक आदमी में आप काटा कटौवल देखिएगा। तो यहाँ पर भी देखिए जब दोनों बराबर है तो इस दोनों में भी काटा कटौवल होगा, उसको छोड़ दीजिए आप। जब बराबर के दोनों तरफ संख्या मिल जाए तो वहाँ पर हम करते हैं गुणा। कौन सा गुणा, कैंचिया गुणा। कौन गुणा, कैंचिया गुणा। है कैंचिया गुणा का होता है, जिंदगी में पहला बार सुने ते महाराज कैंची हंती चलता है, चलता है ना। कैंची भाई ऐसा नहीं ना रहता है, इसमें उंगली घुसिया लो खच 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 काट दो, है ना, है कैंची। यानी कि निचका से ऊपरका में और ऊपरका से निचका में गुणा, है ना। निचका से ऊपरका में गुणा और ऊपरका से निचका में गुणा हम करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो जरा देखिए 5x से 2 में गुणा किए तब 5 दूना 10x के बराबर में 15 छक्का 90। कितना हो गया हो, 15 छक्का 90। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x का मान, ये जो आप 90 देख रहे हैं, 90 के नीचे x के साथ 10 गुणा में इधर आया भाग में। 10 से 90 को काट दिए, क्या मर्तबे कटा हो, 9 मर्तबे कट गया। अब फिर से वही कहानी, कौन सा, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 आपका क्या था हो, x माइनस वाई बराबर 3 था। x माइनस वाई के बराबर में क्या था, 3 था। अब जरा आप बताइए हमरा, x का मान कितना आया है, 9 आया है, तो x के जगह पर 9 माइनस वाई के बराबर में 3 है ना। 9 को क्या करें, उधर ले जाए या 3 को इधर ले आते हैं, बात सेम ही है। 9 यहाँ पर है, ये जो 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब माइनस वाई इधर गया तो प्लस में वाई। तब जरा देखिए वाई का मान क्या आया, वाई का मान 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आया। अब जरा आप यहाँ देखिए x का आंसर क्या निकल कर आया है, x का आंसर क्या निकल कर आया है, 9, और y का आंसर क्या निकल कर आया है, 6। यही हो गया इसका क्या चीज़। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है तो बताइए, है कुछ कन्फ्यूजन नहीं ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे तो बन जाएगा या टेंशन भी होगा, पहले बता रहे हैं। टेंशन तो भूल कर मत लीजिएगा, पता है टेंशन से ना पेंशन लेने वाला एज आ जाता है जल्दी, खामोखा बुढ़िया आप लोग हो जाइएगा, तो ये बात ठीक नहीं ना है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को समझा देते हैं। कौन सा, 21, जिससे हम कहते हैं 21 कहते हैं ना। स्टार्ट करें। देखिए 2a प्लस 3b के इक्वल में क्या चीज़ है, वो 8 है। और उसके बाद 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b के इक्वल में क्या है, तो इसके इक्वल में है -5। क्या है, -5 है। अब बताइए कौन बोल रहा है -5, इंग्लिश बोले बड़ी रही हैं। अब बताओ इंग्लिश का मुझे
मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश बोलने में मेरा इंग्लिश गड़बड़ आ जाता है, और तोहनी इंग्लिश में 5 बोलेगा, हम कैसे समझेंगे। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं अपने मिशन पे, है ना। पहल का मिशन कहाँ है हो, पहल का मिशन है, यहाँ देखिए, पहल का मिशन ई है कि हमको देख लेना है कि दोनों में ABCD में का 2 गो कोनो अक्षरवा आया है या नहीं आया है। तो पहल का समीकरण में देखिए तो ABCD का 2 गो अक्षर है, AB ही आया है, और दूसरकों में भी चेक कर लीजिए है क्या, AB दोनों है, यानी कि पहल का मिशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड मिशन क्या है, तो सेकेंड मिशन ये देखना है कि कोनो प्लस माइनस में है या नहीं है कोई सीरीज। तो यहाँ देखिए A वाला दोनों प्लस में है, लेकिन B वाला प्लस माइनस में है, तो हम B को इधर लिख लेते हैं। सेकेंड मिशन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें किसको बराबर करना है, B वाले को बराबर करना है। अगर आप सोचिएगा, अगर आप कहिएगा कि नो हमार मन बा A वाले को बराबर करेंगे, तो तू कॉल A वाला के बराबर कर बता का होई, यही होई कि एक चिन्ह तोरा फिर से बदले के पड़ी। यानी कि घर पर आप पहुँचे, माता श्री भोजन रखी हुई थी आपके लिए, आपका मन न किया, एकदम थड़िया में काट के धैल था, मन न किया कि हम न खाएंगे, फिर तेला बेली कीजिएगा तो खाना रखा जाएगा टोकना में, आपको दोबारा अपने से निकाल कर खाना पड़ेगा, है ना। तो दोबारा हम जो निकालेंगे, दोबारा जो हम काम करेंगे, इससे बढ़िया जो पहले थड़िया में धैल बा ओकरे घेप देवे के बा। ठीक है, आगे बढ़े। हंसी लग रहा है, मुझे पता नहीं, मैं जितना ही सब बानू अभियान से लगन चालू बा, घरे घरे घूम घूम के ये सब मिठाई समोसा खाई। ठीक है, आ कोनो पूछी हेकनी से, पता है का हेकनी से पूछी कि काहेला बुआ कहाँ जाई बड़े, ते फलानिया चाची कल गीत गा देवेला, गीत गावे जाई बड़ी, आ गीत का हेकनी जुड़ो के बैठ के मुँह चलाई, का गवे देखनी कि अपने पता ना है। अच्छा एगो बात बताइए आप लोग, ऑनेस्टली बताइएगा, हमारा जो जिस राज्य में हम लोग रहते, किस राज्य में रहते हैं वो, बिहार राज्य में, हमारे यहाँ गीतों की प्रधानता बहुत ज़्यादा है ना। हमने अभी हमें पढ़ना है संस्कृत में भारतीय संस्कार पढ़ना है, तो उसमें देखिएगा कि हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। उस संस्कार में ही गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है विवाह संस्कार, है ना, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, मंडप निर्माण होता है, यानी कि मंडप बनाया जाता है ना, मंडप बोले तो मरवा बनता है ना, सिंदूरदान होता है, परिछन होता है, उसके बाद मतलब लड़का लड़की चिन्हवल उसमें, लड़की चिन्हवल उसमें होता है ना, विधि याद है ना। तो उसी का एक बहुत बढ़िया परंपरा है गीत गाना, है ना। और गीत कब होता है, हे बुआ हे मुँह नीचा ना कर, पहले हमारी बात सुन। उस गीत में क्या होता है, तो गीत किस अवसर पर गाया जाता है, तो खुशी के अवसर पर गाया जाता है ना। जब भी घर में कुछ खुशी का कार्यक्रम हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है या पूजा प्रयोजन हो रहा है, तो गीत गाया जाता है। अब एगो बात बताओ, तो अन्य सब बताओ, इसमें जितना लड़का बैठल है, घर में जो महिला मंडली गीत गाती है, इसमें से कितना बच्चा सबको समझ में आता है, कुछ नहीं ना समझ में आता है, कुछो समझ में ना आता है। अब बता कवन मुँह लेके तोहनी जइबे कहे कि गीत गावे आयल बाड़ी, हमरो मिठाई रसगुल्ला समोसा मिले के चाहिए, कवन मुँह लेके जइबे। इसलिए कह रहे हैं तैका मिका सीख ले, आ नहीं अगर गाना नहीं सीख पा रहे हैं ना, लिपसिंगो सीख ले, लौद भर मुँह चलब रही है, हो जाएगा। मुँहे तो चलाना है, इतना लोग रहे कि अपने सब गीत गाए तो नहीं मुँह चला दिए, काम फड़ी आ जाए। अब देखना ना, शादी ब्याह होता है तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है ना शादी ब्याह में, लड़के सबका, जो लड़का लोग है ना ओकरे तकलीफ़ है ना, और लड़के लोग, हाँ लड़कियों लोग के तकलीफ बा। अब मुंह पर 2 किलो मेकअप पोते के बा, तो तकलीफ ना बा कि 2 किलो वजन मुंह पर उठा के चले के है। अब बताओ इतना वजन मुंह पर थोपले बारे, कहीं कोई गर्दन में टूट जाए तो क्या करबे। आ लड़का लोग के कहा बा, देखिए बिहान से अब लगन चालू बानू, केहू कान्हा पर टोकना ढोई, केहू कान्हा पर गैस ढोई, और सबसे ज़बरदस्त काम
शादी के बाद में बरियाती चल जाए ना तो हदबर टोकना के मली, तो जब बड़का टोकना रहल है बाहर लड़के लोग ना मलता है हो, लड़का लोग को ड्यूटी दिया जाता है टोकना मलने का, है ना। चलिए यहाँ देखिए सेकंड मिशन में क्या था हो, सेकंड मिशन में था कि ये जो बी है, बी अलग साइन में है, तो तीसरा काम क्या करना है, तो ये जो बी है इसी के गुणांक को बराबर कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, b के साथ नीचे जो आया है इसको लिख दीजिए ऊपर, अब b के साथ ऊपर जो आया है इसे आप लिख दीजिए नीचे। इतना काम कर सकते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे उतना बनाने का जो तरीका है वो स्लो करते जाएंगे, उतना ही बनाने का तरीका जो है वो इजी करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन ना हो। वजह ये है कि जितना क्वेश्चन आप सीख रहे हैं समीकरण को लेकर, आपका जो सोच है वो क्या होते जा रहा है, परिपक्व होते जा रहा है, मजबूत होते जा रहा है ना। चलिए अब देखिए एगो बात बतावा हो, जब 4 से 2 में गुणा हुई तो 4 दूना 8a प्लस 4 से 3 में गुणा हुई तो 4 तिया 12b, और 4 से जब 8 में गुणा हुई तो 4 अठे 32 आई यहाँ, है ना। और चलिए जब 3 से 3 में गुणा हुई तो 3 तिया 9a माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 4 तिया 12b आ जाई, आप बराबर में माइनस है तो माइनस 5 तिया 15 आ जाई, ये ना हुई हो। अब क्या होगा, यहाँ पर b वाला घट गया यानी कि कट गया। आगे बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 8 गो ए और 9 गो ए, क्या गो ए 17 गो ए हो जाएगा। और आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो देखिए 32 में से 15 घटेगा, क्या बच्चा, एक दाई पैचा लिए, हासिल पर का घटाव है, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 में से 1 गया, क्या गया, एक ना आया। तो जरा यहाँ देखिए ए का मान क्या आया 17, और बटा में है 17, ए के साथ गुणा में इधर आया भाग में, 17 से 17 कितना मरतबे कट जाएगा, ए का मान कितना आ गया, 1 आया। और फिर से अब वही कहानी आवा, कौन सा कहानी, तो कहानी वही रहेगा कि ए का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किस में बताओ, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में हम रखेंगे जब, तो समीकरण 1 का है तो 2a प्लस 3b के बराबर में 8, है ना। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या आया, जरा देखिए a का मान क्या है, 1 है, यानी कि जहाँ पर a है वही जे क्या रख देना है, 1 रखना है, प्लस 3b के बराबर में क्या आ जाएगा 8, तो 2 एकम 2 प्लस 3b के बराबर में क्या है 8 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 को उधर ले जाएंगे तो 3b के बराबर में 8, 2 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 3b के बराबर में 8 में से 2 गया 6, तो b के बराबर में 6/3, 3 से 6 कितना टाइम में कट जाएगा 2 टाइम में, तो b का मान क्या आ गया 2, और a का मान क्या आया था हो, ए का मान क्या आया था, ए का मान आया हुआ था 1, देख रहे हैं ना, ए का मान क्या आया था 1, और बी का मान क्या आया है 2 आया है, यही इसका हो जाएगा फाइनल। समझने में कुछ दिक्कत है। अब आप लोग इसमें होमवर्क ज़्यादा तकलीफ नहीं करना है, वजह ये है कि लगन का समय है, घरे घरे घूमकर मिठाइयों खाना है, और हम सारा पढ़ाई में टाइम व्यतीत करवा देंगे तब कम्बा कैसे होगा। इसलिए आपको कहाँ तक बस बनाना है 23 तक, यानी कि आप यहाँ देखेंगे आपको जो होमवर्क मिला है, होमवर्क कहाँ से कहाँ तक का मिला है, तो होमवर्क आपको करना है 15 से लेकर 23 तक का प्रश्न, ठीक है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना।